देख रहे हैं कि मुक्तिधाम का ये काग उद्यान देश का इकलौता काग उद्यान मैं कहूँगा। सर्च कर लीजिए आप तो कोई काग उद्यान नहीं मिलेगा। वैसे कौओं के जमावड़ा तो मिल सकता है कहीं भी स्थानों पर। और बहुत खुशी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित और जलविद देश के डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने विदिशा आकर काग उद्यान का लोकार्पण किया था। विगत 25 सालों से अधिक मैं बेतवा के श्रमदान कार्यों में, बेतवा की स्वच्छता में लगातार लगा हूँ, तभी से काग उद्यान का निर्माण किया है। पशु पक्षी तमाम सब भोजन किए जाते हैं। और जैसा कि अभी तो पितृपक्ष चल रहा है और साफ है कि सनातन परंपरा में ये निर्वहन है कि हम पितरों को सीधे भोजन अगर पहुंचाते हैं तो ये माना जाता है कि काग हमारा सबसे बड़ा एक कारक बने हैं। एक पितरों को कहते हैं कि इस 15 दिनों में अगर इनको भोजन करा दिया जाए तो वो सीधा पितरों तक पहुंचता है। तो ये जो आप देख भी रहे हैं कि नदी में जिस प्रकार से तर्पण कार्य चल रहा है पितरों को लेकर, उसके बाद ये भोजन आहार भी कराते हैं सारे जो यहाँ के अपने पितरों परिजनों की याद में। तो विदिशा का मुक्तिधाम एक अनूठा मुक्तिधाम है जहाँ काग उद्यान बना है। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार कागों की संख्या के साथ गौरैया भी है, गिलहरी भी है, पशु पक्षी भी है और आज तो बंदरों का जमावड़ा भी बड़ी मात्रा में देख रहे हैं। में कौओं का बड़ा महत्व है। और क्या है, ऐसा कहा जाता है कि पितृ जो है हमारे कौओं के रूप में, गाय के, कुत्ते के रूप में आते हैं। तो ये विदिशा में एक बड़े सौभाग्य की बात है कि मुक्तिधाम में एक काग उद्यान बना हुआ है और यहाँ लोग अपने पितरों के नाम से भोजन कराने नित्य आते रहते हैं। 365 दिन यहाँ कौओं को कुछ न कुछ लोगों के द्वारा खिलाया जाता है। हमारे पूरी मुक्तिधाम सेवा समिति के जो मनोज पांडे जी हैं, उनकी पूरी टीम इस काम में लगी रहती है। और इन 15 दिनों में विशेष रूप से जो लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं, कौओं के नाम से जो भोजन निकालते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कौओं की बड़ी कमी हो गई है, ऐसे में ये काग उद्यान बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। तो पूरे शहर के लोग लगभग कौओं के भोजन कराने के मुक्तिधाम में आते हैं और जो एक कौआ का अछूता निकलता है उसको कौए के लिए जो है वो लेकर मुक्तिधाम में आते हैं। इससे निश्चित ही एक कौओं को हमें प्राप्त होता है, क्योंकि कौआ जो है ना पितरों के रूप में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसको भोजन कराने से पितृ तर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे में ये मुक्तिधाम का जो काग उद्यान है निश्चित ही देश में अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये सुविधा के लिए हम पूरी मुक्तिधाम सेवा समिति को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और शहर के सभी नागरिक जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, वह भी इस बात से भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे जो आजकल आप देख रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है जिसमें हम पितरों का अपने तर्पण करते हैं। तो जब हम तर्पण करके नदी से घर जाते हैं तब जो हम भोग लगाते हैं तो उसमें से एक हिस्सा कौओं के लिए भी निकाला जाता है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो कौओं के लिए भोग लगाया जाता है वो अगर उसे कौए खाते हैं तो वो हमारे सीधे पितरों को लगता है। क्योंकि शहर में कौए आजकल कहीं है नहीं है और प्रजाति भी लगभग विलुप्त सी हो गई है, लेकिन हमारे विदिशा शहरवासियों की एक बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने मुक्तिधाम के यहाँ पे एक काग उद्यान बनाया है जिसमें कम से कम हमें कौए मिलते हैं, तो हम यहाँ पे आके वो भोग रख के जाते हैं।